अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम गुलाम हुसैन है। नाजरीन इकराम, दुनिया भर में इस वक्त 25,000 से ज़्यादा बैंक्स मौजूद हैं, लेकिन स्विस बैंक दुनिया का सबसे मशहूर तरीन बैंक है। नाजरीन, स्विस बैंक कोई एक मखसूस बैंक नहीं है, बल्कि स्विट्ज़रलैंड में मौजूद तमाम बैंक्स को स्विस बैंक कहा जाता है। दुनिया भर के तमाम क्रिमिनल, माफिया, पॉलिटिकल लीडर और अमीर तरीन लोग जो हैं वो अपना पैसा जो है वो स्विस बैंक में शिफ्ट करते हैं ताकि अपनी दौलत को जो है वो महफूज किया जा सके। इसकी बुनियादी वजह यह है कि 1713 में स्विस गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया जिसके तहत कि जो भी बंदा स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करवाता है, हाँ वो किसी भी मुल्क से उसका ताल्लुक हो, स्विस बैंक उसका कोई डाटा जो है वो ना किसी मुल्क को शेयर करेगी और ना ही किसी इदारे को जो है उसका रिकॉर्ड शेयर किया जाएगा। उसके बाद 1931 में स्विस गवर्नमेंट ने एक और अमेंडमेंट की, एक और कानून पास किया जिसके तहत अगर स्विस बैंक का कोई एम्प्लॉय किसी कस्टमर की प्राइवेसी को लीक करता है या कोई डिटेल किसी इदारे या किसी मुल्क को देता है तो उसको 5 साल की सजा सुनाई जाएगी और साथ उसको भारी जो है ना वो जुर्माना भी किया जाएगा। अब उसके बाद जो लोग थे, जो राइस लोग थे, दुनिया के अमीर तरीन करप्ट तरीन लोग थे, उन्होंने अपना सारा पैसा उठा के स्विस बैंक में जो है ना वो शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। इससे स्विट्ज़रलैंड की इकॉनमी बहुत ज़्यादा ऊपर चलेगी, उनकी इकॉनमी को जो है ना वो बहुत ज़्यादा तकवीत मिली। अब यहाँ पे एक सवाल दिमाग में आता है कि स्विस बैंक में अकाउंट किस तरह ओपन किया जा सकता है, इनके पास कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं और इनको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए होती है। सबसे पहले तो स्विस बैंक में दो जो है ना वो मेन अकाउंट होते हैं। एक जो उनका बाय नेम अकाउंट खुलता है और एक बाय नंबर अकाउंट खुलता है। जो बाय नेम अकाउंट होता है ना वो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के वहाँ से आप स्विस बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आपको फिजिकली जाने की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं। और दूसरा आ जाता है इनका बाय नंबर अकाउंट। ये जो अकाउंट है ना ये बेसिकली इनका मेन अकाउंट है। इसके थ्रू सारी जो ब्लैक मनी होती है ना वो इसके थ्रू शिफ्ट की जाती है और इस अकाउंट में रखी जाती है। अब ये जो बाय नंबर अकाउंट होता है इसको नंबर्ड अकाउंट कहते हैं। अब इसके लिए ना जो भी जिस बंदे ने इसको ओपन करना है ना, अपना अकाउंट ओपन करवाना है, उसको फिजिकली स्विट्जरलैंड जाना पड़ेगा, किसी स्विस बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। इसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है वो जो जिस पर्सन का अकाउंट ओपन होना है वो 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। उसके अलावा उसके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी 6 मंथ तक वैलिडिटी होनी चाहिए। और जो तीसरी चीज़ इसमें चाहिए होती है वो इनिशियल बैलेंस होता है। इनिशियल जो बैलेंस होता है ना वो इसमें तकरीबन कम अज़ कम 1 मिलियन स्विस फ्रैंक जो है ना वो कस्टमर को चाहिए होती है। इतना उसके पास इनिशियल बैलेंस होगा तो वो इस बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकता है, अदरवाइज उसका अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। और इस अमाउंट की अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करूं तो ये तकरीबन 27.5 करोड़ रुपए की अमाउंट बनती है जो वो इनिशियल बैलेंस की मद में कस्टमर से लेते हैं। अब इस अकाउंट की जो है ना वो मंथली फीस भी है, $300 नंबर्ड अकाउंट की मंथली फीस है। उसके साथ नंबर्ड अकाउंट की कोई भी किसी भी कस्टमर को कोई चेकबुक इशू नहीं की जाती। ये सारा काम ऑनलाइन ही होता है, डिजिटल तरीके से ही अमाउंट वगैरह ट्रांसफ़र की जाती है, चेकबुक वगैरह इसकी बिल्कुल नहीं होती। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि इस अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट बैंक आपके घर ना भिजवाने के आपसे चार्जेस लेता है। हमारे यहाँ नॉर्मली ये होता है कि बैंक आपके घर में स्टेटमेंट भिजवाता है और चार्जेस लेता है, लेकिन स्विस बैंक का उल्टा है यहाँ पे कि वो क्योंकि प्राइवेसी होती है आपके घर में स्टेटमेंट ना भिजवाने का चार्जेस लेता है। उसके साथ स्विस बैंक जो है वो अपने कस्टमर को लॉकर भी ऑफर करता है। इसकी उसमें जो छोटे लॉकर्स होते हैं वो तो बैंक के अंदर ही होते हैं या बैंक की बेसमेंट में होते हैं, लेकिन इसके साथ इनकी एक स्पेशल चीज़ भी है, कुछ बड़े लॉकर्स भी होते हैं क्योंकि पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से बहुत ज़्यादा लोग जो है ये यहाँ पे अपनी दौलत शिफ्ट करते हैं, तो कुछ सिक्योरिटी की वजह से उनको बड़े लॉकर्स भी जो दिए जाते हैं। तो ये लॉकर्स जो होते हैं ये पहाड़ों के अंदर होते हैं और यहाँ पे सड़क वगैरह नहीं जाती, ये हेलीकॉप्टर के ज़रिए यहाँ तक जाया जाता है। और अगर इस लॉकर की मैं सालाना फ़ीस की बात करूँ तो $5 लाख तो इस लॉकर की सालाना फ़ीस रखी हुई है। आप हिसाब लगाएं जिस लॉकर की इतनी फ़ीस है उसमें कितना ज़्यादा वो है ब्लैक मनी रखा जाता होगा, सोना चांदी हीरे और पैसे, किस तरह की ब्लैक मनी जो है वो इसमें शिफ्ट की जाती होगी। उसके साथ अगर बैंक का कोई कस्टमर है उसकी डेथ हो जाती है तो जो ये पैसा पड़ा होता है ये उसके वरसा को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।
ये सब कुछ उस वक्त होता है जब उसने अपना किसी जो है घर में से वर्षा में से किसी को नॉमिनेट किया होता है। अगर तो उसने किसी को नॉमिनेट किया तो पैसा उसको ट्रांसफर हो जाएगा। अगर उसने किसी का नाम नहीं दिया हुआ तो बैंक 10 साल तक इंतजार करेगा। 10 साल के बाद जो है वो पैसा जो होता है वो बैंक का हो जाता है और अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। स्विस गवर्नमेंट, जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये किसी को डाटा शेयर नहीं करती, लेकिन हालिया जो पूरी दुनिया के हालात हुए जिसमें दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा है, फॉरेन फंडिंग का सामना करना पड़ा, तो कुछ ममालिक की तरफ से ना स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला गया कि वो फॉरेन फंडिंग को रोके, दहशतगर्दी में हमारी मदद करें, तो वो कुछ डाटा प्रोवाइड करें। तो इसके नतीजे में स्विट्जरलैंड ने कुछ ममालिक को डाटा शेयर किया है, लेकिन उस डाटे का कतई कोई फ़ायदा नहीं हो सकता किसी मुल्क को, क्योंकि जब तक कस्टमर खुद नहीं चाहेगा उसके अकाउंट से पैसा नहीं निकाला जा सकता। तो कस्टमर, आप जिसने वहाँ पे पैसा छुपाया है वो क्यों अपना पैसा वहाँ पे लाएगा, तो इसलिए डाटा प्रोवाइड करने का भी कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में किसी ने आज तक स्विस गवर्नमेंट से जो है वो डाटा मांगा ही नहीं, डाटे की डिमांड ही नहीं की। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह ये है कि जिन लोगों ने स्विस गवर्नमेंट से डाटा मांगना है कि कौन से लोगों का बाहर पैसा पड़ा है, एक्चुअली उन लोगों का अपना ही तो बाहर पैसा पड़ा हुआ है। पाकिस्तान के ऊपर जितने लोग इस वक्त रूल कर रहे हैं पिछले 75 साल से, इन सब लोगों का पैसा जो है वो स्विस बैंक में पड़ा हुआ है। आपने न्यूज़ में अक्सर सुना होगा कि पाकिस्तान का अरबों रुपया बाहर पड़ा है, अरबों रुपया बाहर, तो ये स्विस बैंक में ही इन्होंने रखा हुआ है। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 1400 अफराद के 600 स्विस बैंक अकाउंट स्विट्जरलैंड में ओपन है, और जिनमें अगर मैं एवरेज बैलेंस की बात करूँ ना तो 4.3 मिलियन स्विस फ्रैंक्स उसमें अमाउंट पड़ी हुई है, जो कि 1 अरब से ज़्यादा जो है वो एवरेज बैलेंस पड़ी है। किसमें किसी अकाउंट में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में अरबों खरबों डॉलर पड़े हुए हैं, उसका किसी को कोई पता नहीं। तो जो भी गवर्नमेंट हमारे यहाँ आती है वो दावा तो करती है कि बाहर से लूटी हुई दौलत वापस लाई जाएगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो पॉलिसी मेकर हैं, जो हमारे बड़े बड़े सियासतदान हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो आला अफसरान हैं जो ये पॉलिसी बनाते हैं, उनके अपने ही दरअसल पैसे तो स्विस बैंक में पड़े हुए हैं। तो वो किस तरह बाहर से लूटी हुई दौलत लाएंगे? इस तरह जब कोई नई गवर्नमेंट बनती है तो उनमें वही लोग तो होते हैं जिनके अपने पैसे बाहर पड़े हैं, तो वो किस तरह बाहर से पैसा जो है या डाटा मंगवा के तो उसको पब्लिक करेंगे कि इन लोगों के पैसे पड़े हैं? तो ऐसा फिलहाल तो दूर दूर तक होता नज़र नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन अगर जिस तरह हुकूमत दावा करती है कि बाहर से लूटी हुई दौलत पाकिस्तान लाई जाए, अगर वो पैसा पाकिस्तान आ जाए तो पाकिस्तान ना सिर्फ अपने बैरूनी जो है कर्जा जात उनको उतार सकते हैं, उनकी अदायगी कर सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान एक जो है अजीम माशी ताकत बन सकता है। तो इसमें फ़िलहाल तो कोई इस तरह का रास्ता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बस दुआ की जा सकती है कि एक तो पाकिस्तान से जो पैसा चोरी होकर बाहर जाता है, फॉरेन फंडिंग होती है, इसको रोका जाए, और दूसरी कोई इस तरह की पॉलिसी बनाई जाए कि जो पैसा पाकिस्तान का बाहर पड़ा है उसको मुल्क के अंदर लाया जा सके, ताकि पाकिस्तान को एक माशी ताकत बनाया जा सके।